मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कौशल राज और सूर्यदेव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में कौशल राज नाम के धर्मप्रिय राजा का शासन था। कौशल राज न केवल पराक्रमी थे बल्कि प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले आदर्श शासक भी थे। उनके राज्य में हर साल मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई जिससे फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मकर संक्रांति सूर्य देवता का पर्व है। हमें इस दिन के महत्व को समझना चाहिए और सूर्य देव से कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सूर्य देव की आराधना के लिए तप करूंगा। राजा कौशल राज ने नदी के किनारे जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने मकर संक्रांति तक भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल सूर्य देव का ध्यान किया। उनकी आराधना इतनी गहरी थी कि सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए। सूर्य देव ने कहा, हे कौशल राज, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। राजा ने सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, मेरी प्रजा भूखी है। मेरे राज्य में वर्षा हो और भूमि उपजाऊ बने ताकि लोग इस संकट से उभर सकें। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, हे धर्मप्रिय राजा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं इस मकर संक्रांति पर अपने तेज से बादलों को गुर्जा दूंगा जिससे वर्षा होगी। तुम्हारे राज्य में हरियाली लौट आएगी और प्रजा सुखी होगी। जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया, आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। भूमि फिर से हरी भरी हो गई। फसलें लहरा उठी। प्रजा ने सूर्यदेव और राजा कौशल राज की आराधना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कठिन परिस्थितियां भी हल हो सकती हैं। मकर संक्रांति केवल उत्साह का दिन नहीं बल्कि यह दिन हमें धर्म, सेवा और कृतज्ञता का पाठ सिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सूर्यदेव और कौशल राज की कहानी जो हम मकर संक्रांति पर सुनकर, और अगर हम इस कहानी को सुनने का नियम लें तो हमें मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक इस कहानी को सुनना होता है। यानी पूरे 365 दिन हमें इस कहानी को सुनना होता है। उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो हमारी राशि में ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं अगर हम इस नियम को अपनाते हैं। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली तुलसीदास और मकर संक्रांति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने राम भक्ति और रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथाएं और शिक्षाएं जन जन को धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती थी। मकर संक्रांति के दिन तुलसीदास जी की एक अद्भुत घटना ने उनके जीवन और उनकी भक्ति को और भी महान बना दिया। एक बार मकर संक्रांति के दिन तुलसीदास वाराणसी में गंगा के किनारे भजन कर रहे थे। वहाँ हजारों लोग गंगा स्नान और दान पुण्य में लगे हुए थे, लेकिन तुलसीदास का मन कुछ विचलित था। उन्हें लग रहा था कि केवल दान और स्नान से क्या जीवन का सार मिल सकता है। उसी समय एक साधु वहां पहुंचे और बोले, हे संत, क्या आप जानते हैं कि सच्ची मकर संक्रांति क्या है? यह दिन केवल स्नान और दान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। साधु के उपदेश ने तुलसीदास को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन को और अधिक सेवा और भक्ति से समर्पित करेंगे। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंशों को फिर से लिखा जिसमें मकर संक्रांति का महत्व और जीवन में धर्म और सेवा की आवश्यकताओं का वर्णन किया। उस दिन गंगा के किनारे एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। तुलसीदास ने उसे देखा और अपनी झोली से उसे भोजन और वस्त्र दिए।
उस महिला ने रोते हुए कहा, आपने मेरे जीवन में प्रकाश ला दिया। यह मकर संक्रांति मेरे लिए सच्ची खुशी का दिन बन गई। तुलसीदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं। साधु बोले, सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है अपने मन और आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को पाप से पुण्य की ओर ले जाना चाहिए। यह घटना तुलसीदास के जीवन का एक और महान उदाहरण बन गई। उन्होंने यह संदेश दिया कि मकर संक्रांति केवल सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, सेवा और परोपकार के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का अवसर है। तब से लोग मकर संक्रांति को केवल स्नान और दान का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में मनाने लगे। तुलसीदास की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा से ही जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तुलसीदास और मकर संक्रांति की यह कहानी? अगर मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली भगीरथ और गंगा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजा कुल में राजा सगर का राज्य था। राजा सगर धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके वंश में एक अभिशाप लगा था। उनके 60,000 पुत्र एक ऋषि के शाप के कारण भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं मोक्ष पाने के लिए तड़प रही थी। कहा जाता है कि केवल गंगा नदी के पवित्र जल से उनके पाप धुल सकते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया और भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, तुम्हारा तप फलदायी होगा। गंगा स्वर्ग में है, लेकिन उन्हें धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना शुरू की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं गंगा को धरती पर लाने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हो रहा था, गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि वह धरती पर शांतिपूर्वक उतर सके। भगीरथ ने गंगा को पाताल लोक तक ले जाकर अपने पूर्वजों की राख पर प्रवाहित किया। गंगा के पवित्र जल ने उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा का अवतरण केवल भगीरथ के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वरदान बन गया। गंगा की पवित्रता ने धरती को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की। तब से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व दिया जाने लगा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि धैर्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मकर संक्रांति न केवल प्रकृति परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि यह धर्म, समर्पण और पवित्रता का उत्सव भी है।